हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिव मैथ विद अभिषेक। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर एंगल्स, लाइंस एंड ट्रायंगल्स। एंगल्स, लाइंस और ट्रायंगल्स के पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू द इक्लिप्स ज्योमेट्री के बारे में जाना था। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग का टॉपिक है एंगल। एंगल क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक रे है OA और OA को हम लोग रोटेट करते हुए कहाँ तक पहुँच गए, OB तक पहुँच गए। तो OE और OB के बीच का जो भाग है, ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग डिग्री में मेजरमेंट करते हैं और इसी भाग को यानी AOB को हम लोग कहते हैं एंगल। तो यहाँ देख सकते हैं देयर आर टू रेज OA एंड OB। यहाँ पर दो रेज हैं, एक है OA और दूसरा है OB। हैविंग ए कॉमन एंड पॉइंट, दोनों का एक ही एंड पॉइंट है और वो एंड पॉइंट क्या है, O है। यानी कह सकते हैं रेज OA और OB जो हैं पॉइंट O पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से रेज AB और OB का एक एंड पॉइंट हुआ O, और इस तरीके से जो हम लोग को AOB मिला उसको हम लोग कहते हैं एंगल। यानी रेज OA को रोटेट करते हुए जब हम OB पर पहुँचे तो इन दोनों के बीच का जो भाग है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल। और एंगल को लिखने का जो तरीका है वो ऐसे है, एंगल का साइन और AOB। यानी ए, यहाँ पर हम लोग का एंगल क्या है, तो यहाँ पे हम लोग का एंगल है AOB। अब क्या करते हैं, तो OA और OB को क्या कहते हैं, तो OA और OB को हम लोग कहते हैं आर्म्स ऑफ द एंगल। यानी हमारे पास OB और OA क्या है, तो ये दोनों एंगल्स के आर्म्स हैं। ठीक है, OA एंड OB आर कल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल एंड O इज कल्ड द वर्टेक्स। और इस पॉइंट O को जहाँ पर दोनों रेज जो है मिलते हैं, जो दोनों रेज का एंड पॉइंट है, इसको क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग जान गए एंगल क्या होता है। टू रेज OA एंड OB हैविंग ए कॉमन एंड पॉइंट, इनका कॉमन एंड पॉइंट हो तब ये किसका निर्माण करते हैं, तो एंगल AOB का निर्माण करते हैं। एंगल AOB को लिखने का तरीका है इस तरीके से, एंगल का साइन और AOB। ठीक है, एंगल OAB में OA और OB को हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं एंगल का आर्म्स कहते हैं। ठीक है, और जो कॉमन एंड पॉइंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल का वर्टेक्स कहते हैं। फिर आगे चलते हैं, एंगल हम लोग को पता चल चुका है। अब हम लोग देखते हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर। इंटीरियर का मतलब होता है आंतरिक और एक्सटीरियर का मतलब होता है बाह्य। यानी वैसे पॉइंट्स, वैसी लाइंस जो एंगल के बाहर होते हैं उसको एक्सटीरियर कहते हैं और एंगल के अंदर होते हैं उसको इंटीरियर कहते हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एंगल है AOB। ये कौन सा एंगल है, AOB एंगल है। AOB इस एंगल का कॉमन एंड पॉइंट है O, और इसके दो आर्म्स हैं OA और OB, और एंगल AOB के बाहर का एक पॉइंट है R। ठीक है, तो इस एंगल के बाहर का कोई भी पॉइंट होगा, मान लीजिए यहाँ पर Q है, मान लीजिए यहाँ पर S है, मान लीजिए यहाँ पर T है। तो इस एंगल के बाहर का जो पॉइंट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सटीरियर कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्सटीरियर। और इस एंगल पर एक पॉइंट है Q और इस एंगल के अंदर एक पॉइंट है P। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो ये कहलाएगा हम लोग का इंटीरियर। ठीक है, एंगल के बाहर का पॉइंट एक्सटीरियर, एंगल के अंदर का पॉइंट क्या कहलाएगा, इंटीरियर कहलाएगा। यानी एंगल के अंदर का भाग इंटीरियर और एंगल के बाहर का भाग एक्सटीरियर। फिर आते हैं एंगल को मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, द अमाउंट ऑफ टर्निंग फ्रॉम OA टू OB इज कल्ड द मेजर ऑफ द एंगल। यानी जिस अमाउंट में यहाँ जो एक रे है OA, ठीक है, OA रे जो है जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब रोटेट होना शुरू हुआ
तो OA OB तक पहुंचने में अमाउंट ऑफ टर्निंग, जितना टर्न उसके अंदर हुआ, अमाउंट ऑफ टर्निंग, जितना वो मुड़ा, ठीक है, जितना डिस्टेंस कवर किया, यानी A से B तक जाने में इसके टर्निंग में जो अमाउंट ऑफ टर्निंग है, अमाउंट ऑफ टर्निंग ये जो अमाउंट ऑफ टर्निंग है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं मेजर ऑफ द एंगल, एंगल का मेजरमेंट, ठीक है, एंगल AOB का मेजरमेंट। मान लीजिए हमारे पास एक रे OA है और ये रे जो है OA जो है OB तक गया, ठीक है, यहाँ से OA से OB तक गया, तो OA से OB तक जाने में जितना अमाउंट ऑफ टर्निंग है, यानी जितना टर्न हुआ है, जितना डिग्री टर्न हुआ है, उसको हम लोग कहेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक है। और मेजरमेंट ऑफ एंगल को हम लोग लिखते हैं M फॉर मेजरमेंट, एंगल का साइन AOB, ठीक है, यानी एंगल AOB का मेजरमेंट कितना है, यानी OA रे जो है OB तक जाने में कितने अमाउंट ऑफ टर्निंग जो है कितना किया, ठीक है। एंड इट इज़ मेजर्ड इन डिग्री, और इस अमाउंट को मापा जाता है डिग्री में। किस में मापा जाता है, डिग्री में। और डिग्री का जो साइन है वो टाउ पे एक शून्य होता है, यानी अगर हमें 9 डिग्री लिखना हो तो 9 के ऊपर डिग्री, 30 डिग्री 30 के ऊपर एक 0, तो ये जो है डिग्री का साइन है। इस तरीके से हम लोग डिग्री को लिखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का एन एंगल ऑफ 360 डिग्री। 360 डिग्री का एंगल क्या होता है, अगर सपोज कीजिए हमारे पास क्या है, एक रे है जिसका नाम है OA, हमारे पास एक रे है OA, और OA को जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में। घड़ी कैसे मूव करता है, तो घड़ी हम लोग का ऐसे मूव करता है, ठीक है, और इसका ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्या है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और जब घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये है एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। जब हम लोग OA रेज से घड़ी की विपरीत दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब चलते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हुए ये जो रे OA जो है फिर से एक चक्कर घूमकर अपने फिर से इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है, अपनी प्रारंभिक अवस्था में पहुंच जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि इस रे के द्वारा कितना डिग्री का एंगल कवर किया गया, तो 360 डिग्री का एंगल कवर किया गया। यानी कह सकते हैं वन कंप्लीट जो टर्न हुआ वो कितने डिग्री का हुआ, तो 360 डिग्री का हुआ। एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कितने डिग्री का हुआ, तो 360 डिग्री का हुआ, ठीक है। हमारे पास क्या था, एक रे था OA, और OA का एक कंप्लीट रिवोल्यूशन इस तरीके से हुआ कि वो OA जो है फिर से अपने इनिशियल पोजीशन पर आ गया, तो इसके द्वारा कितने डिग्री एंगल का निर्माण हुआ, तो यहाँ पे एंगल का निर्माण हुआ वो है 360 डिग्री। यानी एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में कितना डिग्री हुआ, 360 डिग्री हुआ, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं कि OA इज ए स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन OA, यहाँ से OA जो है अपने ओरिजिनल पोजीशन से स्टार्ट होता है, एंड रोटेट्स अबाउट O के चारों तरफ क्या करता है, रोटेट होता है, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंड आफ्टर मेकिंग ए कंप्लीट रिवोल्यूशन, और एक कंप्लीट रिवोल्यूशन के बाद इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, अपने फिर से पुराने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। तब हम लोग कहते हैं कि इसने 360 डिग्री का जो एंगल है वो उसका निर्माण किया है, 360 डिग्री जो है कवर किया। फिर अब आते हैं हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, जो कंप्लीट रोटेशन है उसको हम लोग 360 डिग्री का होता है। एक कंप्लीट रोटेशन कितने डिग्री का होता है, तो एक कंप्लीट रोटेशन जो है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। और इस 360 डिग्री को हम लोग क्या कर सकते हैं, 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और ईच पार्ट को हम लोग क्या मानते हैं, 1 डिग्री मानते हैं, ठीक है। हम लोग क्लॉक देखे होंगे, घड़ी देखे होंगे, जिसमें 1 मिनट का हैंड होता है, 1 आवर का हैंड होता है, ठीक है।
तो मिनट का हैंड जो है थोड़ा फास्ट चलता है और आवर का हैंड जो है थोड़ा स्लो चलता है, ठीक है। तो आवर हैंड जो वन पोजीशन चेंज करने में, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में पूरा जो मिनट्स हैंड्स जो है 360 डिग्री जो है एक बार घूम जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि जो 360 डिग्री को जब हम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो इसके कितने इक्वल पार्ट होते हैं, 360 इक्वल पार्ट होते हैं, और उनमें से प्रत्येक पार्ट को हम लोग कितना डिग्री मानते हैं, 1 डिग्री मानते हैं। क्या मानते हैं, 1 डिग्री। तो 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, तो 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, ठीक है। ये मिनट का साइन, इसको याद रखेंगे। 1 डिग्री में कितना मिनट, 60 मिनट, और ये इसके ऊपर 1 लाइन 1 डैश कर दिए, इसको कह सकते हैं 1 इस तरह का पॉइंट खींच दिए, तो क्या हुआ 60 मिनट। और 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, तो 60 सेकेंड। सेकेंड का साइन ये है और मिनट का साइन ये है, तो याद रखेंगे 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। फिर आगे बढ़ते हैं। इक्वल एंगल क्या होता है, इक्वल एंगल जो है सेम मेजरमेंट के होते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक एंगल है, एंगल AOB। अगर ये एंगल कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का, और दूसरा एंगल हमारे पास है COD, ये एंगल है, ये भी एंगल कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। तो दोनों क्या है, दोनों का मेजरमेंट जो है, एंगल AOB का मेजरमेंट और एंगल COD का मेजरमेंट कितना है, इक्वल है और 30 डिग्री है। तो हम कहते हैं कि बोथ आर इक्वल एंगल्स। ये दोनों कौन से एंगल्स हैं, इक्वल एंगल्स हैं। फिर आते हैं बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास कोई एक एंगल है, मान लीजिए ये हम लोग के पास बाइसेक्टर है। मान लीजिए हमारे पास एक एंगल है, मान लेते हैं ये कितने डिग्री का एंगल है, मान लीजिए ये 60 डिग्री का एंगल है, AOB। अगर कोई लाइन जो है, अगर कोई रे जो है इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, यानी 30 और 30, यानी अगर कोई लाइन जो है इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, यानी 30 डिग्री और 30 डिग्री में, ठीक है। तो ये जो रे है, ये जो लाइन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइसेक्टर ऑफ एंगल। बाइसेक्टर ऑफ एंगल, बाइसेक्टर का मतलब होता है जो एंगल्स को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तब हम लोग कहते हैं कि दिस लाइन इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB बिकॉज दिस लाइन इज बाइसेक्टिंग, दिस लाइन इज डिवाइडिंग द एंगल इनटू 2 इक्वल एंगल्स, ठीक है। तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल हम लोग जान गए, एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, वो लाइन कहलाता है बाइसेक्टर। इक्वल एंगल हम लोग जान गए कि 2 एंगल से और दोनों का मेजरमेंट सेम है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इक्वल एंगल कहेंगे। फिर हम लोग जानते हैं कि काइंड्स ऑफ एंगल, एंगल कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एंगल्स के आधार पे, यानी एंगल्स कितने प्रकार के होते हैं देखते हैं। अगर कोई एंगल 90 डिग्री का है तो उसको क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। अगर कोई एंगल इस तरह का है जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, राइट एंगल कहेंगे, ठीक है। एक्यूट एंगल क्या होता है, तो एक्यूट एंगल जो है अगर 90 डिग्री से 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से ज़्यादा हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल कहेंगे। मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल कहेंगे। मतलब 90 से छोटा, 90 से छोटा और 0 से बड़ा, 90 से छोटा और 0 से बड़ा, वैसे एंगल्स को क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल। जैसे मान सकते हैं 30 डिग्री हो गया, 10 डिग्री हो गया, 15 डिग्री हो गया, 70 डिग्री हो गया, 75 हो गया, 89 डिग्री हो गया। ये सब कौन से एंगल हैं, तो ये सब एक्यूट एंगल हैं, क्योंकि वो 0 डिग्री से ज़्यादा, बड़े और 90 डिग्री से छोटे हैं, तो वैसे एंगल्स को हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल। 90 डिग्री के एंगल को कहते हैं हम लोग राइट एंगल। फिर अब आ रही आती है ऑब्ट्यूज एंगल किसको कहते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल जो है 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है।
दिस एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। ये जो एंगल है वो 90 डिग्री से ग्रेटर बट 180 डिग्री से लेसर होता है। तो वैसे एंगल को हम लोग कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे 91 डिग्री दिस इज मोर देन 91 बट लेस देन 180। 95 डिग्री दिस इज मोर देन 90 बट लेस देन 180। ठीक है। 100 डिग्री दिस इज मोर देन 90 बट लेस देन 180। 170 डिग्री दिस इज मोर देन 90 बट लेस देन 180। तो दिस एंगल्स आर ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? 90 और 180 के बीच में होता है। एक्यूट एंगल क्या होता है? 0 और 90 के बीच में होता है। फिर आते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कब होगा? सपोज कीजिए हमारे पास एक लाइन है OA और इसको रोटेट करते हैं हम कितने डिग्री पर? 180 डिग्री पर। तो ये लाइन जो है इधर चला आता है, यानी क्या बन गया? एक स्ट्रेट लाइन बन गया। तो स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का होता है? तो स्ट्रेट लाइन जो है 180 डिग्री का होता है, यानी 180 डिग्री के लाइन को हम लोग स्ट्रेट लाइन कहते हैं। फिर आते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल होता है विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। 180 डिग्री से बड़ा 190 डिग्री हो गया, 210 हो गया, 350 हो गया। ये एंगल जो हम लोग का क्या है? रिफ्लेक्स एंगल है, क्योंकि 180 से बड़ा और 360 से छोटा है। These are reflex angle because they are more than 180 degree but less than 360 degree. Now come to the point complete angle. Complete angle क्या होता है? तो complete angle इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा। मान लीजिए हमारे पास एक OA रे है, ठीक है, और OA रे को हम लोग एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करते हैं, एक रोटेशन देते हैं, कंप्लीट रोटेशन करते हैं। तो इस तरीके से जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। और 360 डिग्री के एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल कहते हैं। ठीक है। यानी 360 डिग्री को अगर हम लोग इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो हमारे पास कितने इक्वल पार्ट होंगे? तो 360 इक्वल पार्ट होंगे। और वन इक्वल पार्ट जो है 1 डिग्री के बराबर होता है। और 1 डिग्री को हम लोग कितना मान सकते हैं? तो 1 डिग्री जो है 60 मिनट के बराबर होता है। ठीक है। 60 मिनट्स के बराबर होता है 1 डिग्री। और 1 मिनट कितने के बराबर होता है? 1 मिनट जो है 60 सेकेंड के बराबर होता है, यानी 60 सेकेंड्स। इसको पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे? माइंड में रखेंगे। ठीक है। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे जाने से पहले एक ये जो है हम लोग का, जिसको हम लोग एक्स एक्सिस मानते हैं, और ये एक लाइन है वर्टिकल लाइन, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? वाई एक्सिस मानते हैं। ठीक है, वाई, और ये हो गया हम लोग का वाई डैश हो गया। ठीक है। इसको हम लोग क्या मानते हैं? ओरिजिन मानते हैं। क्या मानते हैं? ओरिजिन। लेफ्ट की तरफ नेगेटिव नंबर होते हैं, -1, -2, -3, और राइट की तरफ पॉजिटिव नंबर होते हैं। टॉप में पॉजिटिव नंबर होगा और बॉटम में नेगेटिव नंबर होगा। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होता है वो क्या होता है? 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है। तो इस पोर्शन में जो एंगल आएंगे, इस क्वाड्रेंट में जो एंगल आएंगे, उसको हम लोग कहेंगे 0 से 90 के बीच के जो एंगल होंगे उनको कहेंगे हम लोग एक्यूट एंगल। ठीक है। फिर 90 से 180 का ये टर्म आता है। 90 से 180 के बीच में जो एंगल होगा, यानी इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा 90 to 180, ये क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूज कहलाएगा। ठीक है। फिर अब बारी आती है 0 से 180 से लेकर 360 के बीच में, यानी 180 to 360 के बीच में जो एंगल होगा उसको क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। स्ट्रेट लाइन को 1 डिग्री का एंगल, और कंप्लीट एंगल कहलाता है 360 डिग्री का एंगल। ठीक है। अब आते हैं हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं ये पेयर में होते हैं। क्या होते हैं? पेयर में। यानी पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल्स इफ द सम ऑफ बोथ एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है। अगर हमारे पास दो एंगल दिए हुए हैं, एक एंगल ए है और एक एंगल बी है, तो हम यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री जानने के लिए हमारे पास कितने एंगल्स का होना ज़रूरी है? तो 2 एंगल्स का होना ज़रूरी है। ठीक है। बिना 2 एंगल्स के हम लोग कम्प्लीमेंट्री
तो यहाँ देखते हैं हम लोग कि हमारे पास मान लीजिए दो एंगल्स हैं, एक एंगल ए है और दूसरा एंगल बी है। अगर इन दोनों एंगल का सम जो है 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है, तब एंगल ए और बी कौन से एंगल हैं? तो ये कंप्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स है, कंप्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स हैं। कंप्लीमेंट्री होने के लिए कम से कम दो एंगल का होना आवश्यक है, क्योंकि जब दोनों एंगल का सम जो है 90 डिग्री के बराबर होता है तब दोनों एंगल ही एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। इफ़ द सम ऑफ द टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री देन वी कैन से दैट बोथ द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। यानी दो एंगल अगर दोनों का सम अगर 90 डिग्री के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि दोनों एंगल क्या हैं? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। यानी यहाँ पर देख रहे हैं कि एंगल ए और एंगल बी का सम कितना डिग्री है? 90 डिग्री का है। तो हम लोग कह सकते हैं एंगल ए इज कॉम्प्लीमेंट्री टू एंगल बी, और ये भी कह सकते हैं कि एंगल बी इज कॉम्प्लीमेंट्री टू एंगल ए। यानी एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी है और एंगल बी का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ए है। यानी दोनों एंगल्स जो हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कब? जब दोनों एंगल का सम जो है कितना डिग्री के बराबर हो? 90 डिग्री के बराबर हो। अगर हमसे कहा जाए कि 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री होगा 60 डिग्री, और 60 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? तो 60 का कॉम्प्लीमेंट्री होगा 30 डिग्री। यानी 60 का कॉम्प्लीमेंट्री 30 और 30 का कॉम्प्लीमेंट्री 60, क्योंकि दोनों का सम कितना है? 90 है। 40 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? तो 40 का कॉम्प्लीमेंट्री होगा 50 डिग्री और 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री होगा 40। 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? तो 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 45 डिग्री, ठीक है। यानी 45 डिग्री अपना कॉम्प्लीमेंट्री खुद होता है, क्योंकि 45 प्लस 45 90। तो हम लोग जान चुके हैं कि दो एंगल्स को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं जब दोनों ही एंगल का सम कितना होता है? 90 डिग्री होता है। अब आते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स की तरफ। जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कैसे होते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में दो एंगल का सम जो है 90 होता है, तब कहते हैं कि बोथ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। लेकिन यहाँ सप्लीमेंट्री की जब बात हो तो सप्लीमेंट्री वैसे एंगल्स ऑफ पेयर को कहते हैं जिनका सम जो है कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। यानी अगर हमारे पास दो एंगल हैं, एंगल ए और एंगल बी, और दोनों ही एंगल का सम कितना है? 180 डिग्री है, तो हम लोग कह सकते हैं कि बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। यानी दोनों एंगल एक दूसरे के क्या हैं? सप्लीमेंट्री है, ठीक है। अगर एंगल ए में एंगल बी को ऐड करने पर 180 आता है, तो एंगल ए किसका सप्लीमेंट्री है? तो एंगल बी का सप्लीमेंट्री। और एंगल बी किसका सप्लीमेंट्री है? तो एंगल ए का सप्लीमेंट्री है। यहाँ भी एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग के पास अगर 30 डिग्री है तो 30 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या होगा? तो 150 डिग्री। और 150 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या होगा? तो 30 डिग्री। 145 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या होगा? तो 145 में क्या ऐड करेंगे? तो 35 डिग्री। और 35 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या होगा? तो 145 डिग्री, ठीक है। सप्लीमेंट्री निकालने के लिए अब हम लोग चलते हैं, कम्प्लीमेंट्री निकालने के लिए 90 में माइनस करते हैं। यानी अगर हम लोग को निकालना है क्वेश्चन 1 कि 35 का कम्प्लीमेंट्री निकालिए, तो हम लोग क्या करेंगे? 90 माइनस 35 कर देंगे, कितना आएगा? 55 डिग्री, ठीक है। सेकेंड, ये कम्प्लीमेंट्री निकालना था। अगर हम लोग को कहा जाए कि 45 डिग्री का सप्लीमेंट्री निकालिए, तो क्या करेंगे? 180 में से माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा? 135 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ये हम लोग जान चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हम लोग का क्लास जो है यहीं समाप्त होता है। यानी हम लोगों ने एंगल्स, लाइंस और ट्रायंगल्स में जो भी बेसिक चीज़ें थी उनको देख लिया और उनके बारे में हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। एंगल्स कितने तरह के होते हैं, इंटीरियर ऑफ एंगल क्या होता है, एंगल क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ एंगल कैसे निकालते हैं, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं और 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है,
ठीक है। इक्वल एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, कंप्लीट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, तो इन सब के बारे में हम लोग जान चुके हैं। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के एक फर्स्ट एक्सरसाइज के साथ। RS अग्रवाल की एक्सरसाइज 4A में हम लोग इंटर करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।